द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है, लॉस्ट मतलब हमारे जीवन का जो स्प्रिंग होता है। तो हमारी लाइफ का स्प्रिंग किसको कहा जाता है? लाइफ का स्प्रिंग कहा जाता है हमारे बचपन। तो ये कहानी है रैग पिकर्स की। जो बच्चे बचपन में ही पूरा जीने लगते, अपना बचपन खराब कर देते हैं, मतलब बचपन उनका खराब हो जाता है। बाहर कुछ लोग मजदूरी करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं और कुछ रैग पिकिंग करते हैं, तो इससे उनका वो खराब हो जाता है। तो ये कहानी है साहिब लड़के की, जो सीमापुरी में रहता था, दिल्ली से कुछ दूर पर। सीमापुरी वो जगह है दिल्ली में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वैसे लोग रहते हैं, मतलब लेबर मजदूर वर्ग के वैसे लोग रहते हैं। तो वो सीमापुरी जगह है जहाँ पर साहिब रहता है। ये पूरा मिलना है तो ऑथर उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। तो उसने उससे पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग दिस? तुम ये क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने गो टू स्कूल, स्कूल जाइए। तो उसने बताया कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। बोलने के बाद लेखक को भी ऐसा लगने लगा कि हर कोई स्कूल जाना चाहता है, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, इनके पास कोई स्कूल नहीं है, तो ये लोग नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? साहिब जो कि रैग पिकिंग करते थे। उस जो सीमापुरी जगह है उसमें लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। 10,000 लोग ऐसे, इनके पेरेंट्स भी रैग पिकिंग का काम करते हैं, उसमें बच्चे भी करने लगे, उनके छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े बच्चे भी करते हैं, वो वहाँ पे करते हैं। और उन्होंने कहा, तो इससे जब पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? तो ये कहता है, अपना पूरा नाम देता है, साहिब ए आलम। क्या नाम बोलता है? साहिब ए आलम। ये चीजें कुछ नोट करके रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। तो उसका पूरा नाम क्या था? साहिब ए आलम, जबकि पूरे स्टोरी में इसको साहिब नाम से बुलाया। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि संसार का मालिक। और जबकि वो क्या कर रहा है? रैग पिकिंग। हम भी अपने आसपास चारों ओर क्या देखते हैं? क्या नाम रानी है, घर में काम कर रहे हैं, नाम धनपत है, मांग भीग रहे हैं। तो ये आयरनी होती है। ये आयरनी ये है कि आदमी को हम देखते हैं, उसका नाम के अपोजिट उसको काम करना, मतलब वो संसार का लॉर्ड है, लेकिन नाम से संसार का लॉर्ड है, लेकिन काम क्या कर रहा है? रैग पिकिंग का काम कर रहा है। तो जब उनको देखते हैं तो वो बच्चे क्या है? नंगे पैर घूम रहे हैं। जब राइटर उनको देखता है तो वो जितने भी बच्चे रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं, वो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? नंगे पैर घूम रहे हैं, बेयरफुट। तो इसलिए राइटर उनको कहता है बेयरफुट आर्मी। उनको क्या कहकर बुलाता है? बेयरफुट आर्मी, यानी नंगे पैरों वाली सेना। उन बच्चों को कहकर राइटर बुलाता है। राइटर उनसे क्वेश्चन करता है, व्हाई डोंट यू वियर चप्पल्स? आप चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? अब वो बच्चे इतने छोटे से थे, इतने मासूम से थे, उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था कि हमने। तब उन्होंने 3 आंसर आते हैं। एक बच्चा कहता है, बिकॉज माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, क्योंकि मेरी माँ चप्पल लेकर नहीं है। दूसरा बच्चा कहता है, इट इज़ आवर ट्रेडिशनल, ये हमारी परंपरा है कि हम जो रैग पिकिंग का काम करते हैं वो बिना चप्पल के करते हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि मेरे पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि वो मेरे लिए चप्पल नहीं दिला सकते, बल्कि उसे लगा शायद ही हमारे घर की परंपरा है कि हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। तो इस एक लड़के ने कहा, मुझे शूज पसंद है। तो 3 आंसर आते हैं बच्चों की तरफ से, और लेखक समझ जाता है कि हाँ ये मतलब वो है। जब उन्होंने लेखक ने राइट उससे पूछा था साहिब से कि तुम गो टू स्कूल की स्कूल जाइए, तो उसने कहा आसपास कोई स्कूल नहीं। तब लेखक उससे एक बात और कह देता है कि क्या मैं स्कूल खोलूँगा तो तुम मेरे स्कूल आओगे? उसे वो एक उम्मीद की किरण लग जाती है। लेकिन जब काफ़ी दिन बाद लेखक को वापस साहिब मिलता है तो उससे पूछता है, तब साहिब उसके पास दौड़ कर आता है, कहता है कि आपका स्कूल तैयार हो के मैं आ सकता हूँ? लेकिन लेखक को तब बहुत दुख होता, उसे लगा कि मुझे ऐसी उम्मीद किसी भी बच्चे को नहीं देनी चाहिए थी, जो कि उसके मन में एक उम्मीद जग गई कि हमें स्कूल मिले। और स्कूल क्या हुआ? स्कूल कोई स्कूल है ही नहीं, उसने खोला ही नहीं था, तब उसे बहुत दुख लगा। अब देखिए, ये उसे एक पुरानी कहानी याद आती है। जब उन बच्चों को नंगे पैर देखते हैं, कौन? लेखक को एक कहानी याद आती है। जब एक प्रियस्ट यानी पुजारी का बेटा था, पंडित का बेटा था, पुरानी सामग्री, ये 30 मतलब साल पुरानी कहानी याद करते हैं कि जब पंडित का बच्चा था उसके पास चप्पल नहीं थी, कोई स्लीपर नहीं था, तो मंदिर में शूज नहीं थे, तो शूज के लिए मंदिर में जाकर प्रेयर करता था, भगवान मुझे शूज दिला दो, भगवान मुझे शूज दिला दो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो समय बदलता गया और उसने देखा, जब वो 30 साल बाद उसी मंदिर में गया तो उसने देखा जो दूसरा पुजारी था तो मंदिर भी बदल चुका था, पुजारी भी बदल चुका था, सब कुछ। लेकिन बच्चे के पास जूते थे, वो स्कूल गया था, जूते पहन कर आया, उसने जूते चप्पल सब वो उतारे और क्या करा, अपना बैग जो है वो कुंडी पे पटक दिया। तो उसने कहा कि अब दुनिया बदल गई, यानी पुजारी के बच्चे को चप्पल मिल गई। पहले पुजारियों के बच्चों को चप्पल नहीं मिलती थी, अब मिलने लगी, इतना अंतर है।
लेकिन रैग पिकर्स के बच्चों को आज भी चप्पल नहीं मिलती, वो आज भी नंगे पैर कूड़ा बीनते हुए, अगर विश्वास ना हो तो अपने चारों ओर देखना कि वो कूड़ा बीन, ना उन्हें धूप लगती है ना उन्हें कुछ लगती है, वो आज भी नंगे पैर कूड़ा बीन रहे होते हैं। उनका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है, बाकी का हो गया। अब देखिए तो ये कहानी वही हो जाती है। अब वो कहते हैं रैग पिकर जो सीमापुरी में रहते थे, ये कौन थे? जब भारत एक देश से एक देश और बना था, बांग्लादेश 1971 में बना था। तो ये लोग वहां से डर के मारे आ गए थे, जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वैसे ही भारत से बांग्लादेश बना था। तो रिफ्यूजी बनकर आ गए थे 1971 में बांग्लादेश बना। रिफ्यूजी बनकर जब वहां पर आ गए थे, दिल्ली के सीमापुरी में आकर रहने लगे। सीमापुर अब ये 30 साल से रह रहे थे, पर इनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। 30 साल से रहने के बाद केवल इन्हें राशन कार्ड मिला था। राशन कार्ड इसलिए मिला था कि नेताओं ने इन्हें इसलिए राशन कार्ड दिया था ताकि अपनी ये वोटर आईडी बनवा सके, अपनी वोटर आईडी बना सके और वोट बैंक हमारा बन जाए, क्योंकि वो लगभग 10,000 की संख्या में थे, तो 10,000 उनको वोट मिले। केवल इसलिए मिला था कि वो वोटर आईडी बन सके, मतलब उनको वोट मिल जाए, वोट डालने का अधिकार मिल जाए, वोट डाले और नेताओं को वोट मिल जाए। उन्हें इसलिए नहीं मिला कि उनको कोई राशन वगैरह एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं। अब विंटर का समय आया, फ्रेंच गेट पर उसको लेखक को फिर से कौन मिलता है? साहिब मिलता है फ्रेंच गेट पर, ऑथर को फिर से मिलता है। वो जो है वहाँ पे टेनिस हो रहा था और साहिब बहुत ध्यान से उसको देख रहा था। तब उसको जाके ऑथर पूछता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े? तो बोले मुझे टेनिस बहुत पसंद है, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, लेकिन कभी कोई कहता है अंदर आ जाओ तो मैं आ भी जाता हूँ, और कभी कभी जो वहाँ का गेट कीपर है वो मुझे परमिशन भी देता है कि तुम अंदर जाके देख आओ। तब उसने ऑथर ने नोटिस किया कि वो शूज़ पहने हुए था। उसे लगा कि अरे आज तो साहिब शूज़ पहने हुए, लेकिन उसने शूज़ में नोटिस किया कि उसमें एक होल बना हुआ था, यानी उसे लगा कि किसी रईस के बच्चे ने उसको गिफ्ट कर दिया। आपने जो शूज़ को नहीं पहनना था तो उसने गिफ्ट कर दिया, यानी उसने कुछ भी नहीं लिया है। तो वो उसको देख के और उसको लग रहा था कि हाँ कैसी स्थिति हो जाती है, कैसे मतलब हो जाता है। अगली बार जब लेखक को मिलता है, वो मिलता है तो टी स्टॉल पे मिलता है, यहाँ पे आप लिखते थे टी स्टॉल पे। तीसरी बार जब लेखक को वो मिलता है कौन? साहिब। तो तीसरी बार ऑथर को वहाँ मिलता है टी स्टॉल पे। अब उसके हाथ में कनस्तर था, कंटेनर, जैसे इंग्लिश में कंटेनर बोलते हैं, हम कनस्तर बोलते हैं, घर में पीपा भी बोलते हैं आपकी भाषा में। तो उसमें वो था दूध ले जा रहा था। तब उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ये कहाँ ले जा रहे हो कनस्तर? तो उसने बोला कि हम इसको जो है कनस्तर में हम दूध ले जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले मैं इस टी स्टॉल पे काम करने लगा, टी स्टॉल पे काम करने लगा, मुझे 800 पर मंथ मिलता है। तो लेकिन उन्होंने नोटिस किया, तो लेखक ने उससे पूछा आर यू हैप्पी? जब उसने पूछा कि तुम क्या खुश हो इस काम से, तो वो कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने शांत मन से हिला दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे वो उसको लगा कि अब जो है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया। जब वो रैग पिकिंग करता था, पूरा उसकी मर्जी होती थी उतनी देर बीतता था, उतने समय तक बीतता था, मर्जी नहीं होती थी नहीं बीतता था। लेकिन अब वो क्या हो गया? किसी का गुलाम बन गया, अब वो अपनी मर्जी से। तो उसके चेहरे पर वो चमक, वो रौनक, वो खुश नहीं रहती। एक बार मिल्टन ने कहा था बेटर टू राइन इन हेल देन टू सर्व इन हेल। उन्होंने कहा स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा नर्क में मालिक बनना है। इसलिए वो वहाँ पे जो काम कर रहा था 800 पे, लेकिन वहाँ पर वो एक वजन में था, एक ड्यूटी में था, इससे उसके चेहरे की रौनक खत्म है। तो इसकी पहली स्टोरी जो है खत्म हो जाती है। लॉस्ट स्प्रिंग की इसी का मतलब होता है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब उसके इसी के स्प्रिंग समय जो होता है वो बचपन का होता है, जो उसका खत्म हो गया। और अगली स्टोरी जो है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।